नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना चौथे दिन का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्रिया योग का अभ्यास कर रहे होंगे। मेरी आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप साथ साथ करेंगे तो आप सबका जो एक एनर्जी होती है वो मिलती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का अगर आपको कंसेप्ट पता हो, एक कॉन्शियसनेस जो सबकी जुड़ी हुई है, वो एक साथ जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं तो उसकी एनर्जी फ़र्क हो जाती है। तो चाहे आप अपने घर में कर रहे हो, दूसरे देश में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज का जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो लोग मेरा वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर वो मेरा फर्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये जो प्रैक्टिस है ये मैं सोहम के द्वारा किस तरह आप क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। जी हाँ, कई तरीके हैं क्रिया योग के अभ्यास के लिए। मंत्र शक्ति है और उसके साथ पतंजलि भगवान ने कहा कि संस्कृत की ग्रामर और आयुर्वेद और ये योगासन, हाँ, तो ये सभी क्रिया योग के लिए सपोर्टिव हैं। आज जो है मेरा जो एक महामंत्र है, जो नेचुरल मंत्र है, सोहम पर ये मैंने सीरीज़ करी है। और मैंने इसलिए सोहम को इस बार सोचा कि सभी लोग जिसको आसानी से कर सकेंगे। हाँ, तो मंत्र से थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। तो सोहम, जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। जब हम सांस भरते हैं तो सो की ध्वनि आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि आती है। आप खुद करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और आज का मेरा वीडियो थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। क्यों? तो जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं आसानी से आपके सामने कहूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं ढंग से नहीं बता पा रही। तो खैर, अगर आप लोग एक भी जो प्रैक्टिस कर पाते हैं तो मेरे लिए उतना भी बहुत है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपके कपड़े जो हैं ढीले ढाले हों, हाँ, कहीं ऐसे कसा हुआ ना हो, नहीं तो आपको सांस से ज़्यादा सांस लेते समय आप खुल के सांस नहीं ले सकते। और दूसरा है वो जो जगह हो वो बिल्कुल ऐसी ना हो कि मच्छर काट रहा है, मक्खी आपके मुंह पर आ रही है। टेम्परेचर कंफर्टेबल हो और समय ऐसा हो जब आपको सबसे कम डिस्टरबेंस के चांसेस हों। तो ये आपने ले लिया। और अब आपको करना कैसे है। आप अगर लेट कर करना चाहते हैं, अगर आपकी पीठ उतनी देर अलाउ नहीं करती बैठ के करने को, तो आप लेट कर करिए शवासन में। अगर इस तरह चेयर पर बैठ कर करना चाहते हैं तो वो भी सही है, सपोर्ट लेकर। और अगर आप की पीठ मजबूत है तो आप सुखासन में पीठ को सीधी रख के अपने चेस्ट को इस तरह से ओपन रख के कर सकते हैं। सुखासन हो, पद्मासन हो या वज्रासन हो, सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी जगह का चुनाव किया, फिर हमने अपने स्थिति का चुनाव किया कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा जितना आपके पास समय का सुविधा हो उतना करिए। तो आज का चौथे दिन का जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले मैं 5 बजे उठी। 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं 5:30 यानी 5:30 बजे मैं शवासन में लेट गई। जी हाँ, मैं शवासन में करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लंबा करती हूँ और मुझे अभी ऐसा इतनी मजबूती नहीं है मेरी स्पाइन में कि मैं बैठ के कर सकूँ। हाँ, तो मैंने शवासन में लेटकर और अपने बेड पर करती हूँ। जी हाँ, मेरा गद्दा रुई का है या कोई भी हार्ड बेड होना चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं हो कि आपकी पीठ जो है सीधी तरह से रिलैक्स ना हो सके। अगर आपको थोड़ा सा लगता है आपकी जो नीचे वाली जो पीठ है ना, कमर जैसे कहते हैं, लोअर बैक, वो नहीं लग पा रही है तो आप अपने घुटने मोड़ लें तो वो लग जाएगी। या घुटने के नीचे तकिया रख सकते हैं या टॉवल रख सकते हैं, जितना आपको लगे।
तो अब आपने पूरी तरह से, जब आपने स्थान ग्रहण कर लिया लेटकर और रज़ाई ओढ़नी है तो रज़ाई ओढ़ लीजिए। टेम्परेचर ऐसा ना हो कि आप मतलब ठंड लग जाए। आप ज़मीन पर योगासन, जहाँ जो लोग, जिन लोगों के यहाँ भी ठंड नहीं है, वो योगासन में, योगासन वाली, योग वाली जो मैट होती है उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट गई। अब लेटने के बाद मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। सांसों पर ध्यान देने के साथ साथ मैंने ये ध्यान दिया कि सो से मैंने सांस भरी और सांस छोड़ी। अच्छा, काफ़ी देर तक मुझे अपने आप को फोकस करने में टाइम लग जाता है, तो कई बार मन में कई विचार आते हैं, तो फिर मैंने सांस पर फोकस करती हूँ। इस तरह से चलता है। तो अब जब मैंने सांसों पर ध्यान दिया और अब मैंने क्या किया, उसके आगे की चीज़ बताती हूँ। बहुत छोटा सी बात है, मतलब बहुत माइक्रो बात है, सूक्ष्म बात है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको सही ढंग से बता सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आपने सांस छोड़ी, पहले आप सांस लेने छोड़ने पर ध्यान दीजिए, फिर आप सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए। तो जब आप जैसे सांस छोड़ रहे हैं हम की ध्वनि के साथ, तो जब सांस छोड़ रहे हैं तो आप ऊपर से सांस छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सांस छोड़ते छोड़ते यहाँ तक, अंत तक पहुँचेंगे। उसके बाद आप सांस लेंगे। तो सांस लेते समय नीचे से भरेंगे, सबसे बेस से सांस भरेंगे। जिस तरह पानी का गिलास बेस से भरता है, ठीक उसी तरह। तो अब आपने सांस लेनी शुरू करी और तब तक ली जब तक आपके एक स्थिति ऐसी आई आप और सांस नहीं ले सकते, और एक कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिसमें ना आप सांस छोड़ते हैं ना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब वो स्थिति आ गई और उसके बाद आपने सांस छोड़नी शुरू करनी है। हाँ, इस तरह से आपको कई बार करते जानी। मैंने कई बार किया। उसके बाद अब क्या होता है, जब धीरे 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 धीरे, अब मैंने अगला कदम मेरा क्या है कि मैं जब सांस छोड़ती हूँ, सांस छोड़ने पर ध्यान दिया और मैंने बताया ना, हम की जो ध्वनि आती है, तो जितना आराम से गई, जितना आराम से आप गहराई तक चले गए, जिस तरह से देखिए, उससे थोड़ा सा और आगे छोड़ने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आपका वो और गहराई में चक्र जो है एक्टिव होगा, है ना। रूट चक्र इतनी आसानी से नहीं एक्टिव हो पाता। आपका चाहे ध्यान है, कुछ भी है, तो आप थोड़ा और खोलने के लिए सांस छोड़ने वाला जो है उस समय ऐसे होता है जैसे आप किसी चीज़ को हल्के हल्के ना पुश कर रहे हैं। तो जब पुश करते हैं सांस छोड़ते समय तो वो आपको डेप्थ मिलती है। तो इस तरह से करा, फिर आपने सांस भरी। तो अब ये तो आप करते गए, फिर एक समय आता है कि एक साइकिल बन जाता है। जैसे जैसे सांस छोड़ने से मैं शुरू करती हूँ, ये साइकिल बन गया। अब ये जब साइकिल आपका पूरा कंप्लीट होने लगता है सोहम से, तो अब सोहम से जब ये आपका साइकिल बन गया तो फिर अब क्या होगा, अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी जो सांस है वो अंदर अंदर चलने लगती है स्पाइन में। अब आप जब ये कर रहे हैं सोहम से, तो आप साथ के साथ अपनी पीठ पर ध्यान दीजिए कि कैसे आपकी पीठ का हर कोना चेतना से भर रहा है ना। जैसे देखिए मैं बताती हूँ, सांस छोड़ते समय वो रिलैक्स होता जाएगा और चेतना के लिए जगह बनेगी, है ना। पहले जगह बननी ज़रूरी है ताकि आप उसमें चेतना डाल सकें। धीरे धीरे इसलिए करिए जिससे कि आपको हर जगह की चेतना महसूस हो। सांस लेना हो या छोड़ना हो, बहुत धीरे करिए। धीरे धीरे नीचे से शुरू होते 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 वो यहाँ तक आता है, और हर बार सांस
लेने और छोड़ने में आपकी पीठ देखिएगा, आपके अंदर जैसे पहले कुछ गैप्स थे चेतना के, फिर वो चेतना जो है उन जगह पर भरती जाएगी, ये टाइम लगेगा। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप चलते फिरते जब भी सांस ले रहे हैं तो आप सोहम को महसूस कर रहे हैं। तो हर समय आपके अंदर वो साइकिल चलना, ये इसका फ़ायदा होता है। तो अब आपने जब इस तरह से किया, फिर वो धीरे धीरे अंदर चलने लगेगी, सूक्ष्म सांस चलेगी, हाँ, जो कि स्पाइन टू स्पाइन ही चलती रहेगी। उसमें आपको महसूस नहीं होगा, चलेगी तो आप सांस तो बाहर से ही लेंगे, लेकिन आपको वो जो है ना प्रेशर या कुछ नहीं, वो अंदर ही अंदर वो ऑटोमेटिक है। हाँ, तो आप उसको करिए, एंजॉय करिए। और जब आप इस तरह से आपके 24 घंटे में आपकी सांसें जो है सोहम बन जाती हैं, सोहम तो है ही, उसकी रिदम से जुड़ जाती हैं, जो नेचुरल रिदम है, नेचुरल मंत्र है ये। तो जब ये हो जाएगा तो आपको जल्दी जल्दी आपको अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। हाँ, पूजा पाठ करेंगे, उसमें भी आपका जो मन है बदलेगा, आपकी एनर्जी बदलेगी, आपकी स्वास्थ्य में बहुत फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक तो है ही है। तो इस तरह से करते करते, और इसका फ़ायदा सबको होने वाला है। बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान भी, शायद ईश्वर ने इसीलिए मुझे बिस्तर पर लेट कर कराने की अनुमति दी है, ताकि मैं ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकूं जो बिस्तर से उठकर बैठकर नहीं कर सकते। हाँ, ये भी प्रभु की कृपा है। तो अब हम इस तरह से जब सांस करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? साइंटिफिक है। जब हमारी जहाँ पर भी चेतना जाती है, वहाँ प्राणवायु का संचार बेहतर होता है। जब प्राणवायु का संचार बेहतर होता है, ऑक्सीजन बेहतर मिलती है, सही ढंग से चैनल्स खुलते हैं, तो हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। जी हाँ, दर्द नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों में, स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। तो मैंने ये आपको बताया, और इसका फ़ायदा सबको होने वाला है। बच्चे, विद्यार्थी, हाउसवाइफ्स और ऑफिस गोइंग, अपना काम करने वाले, सबको इसका फ़ायदा होने वाला है। और मेरा प्रयास है कि क्रिया योग एक ऐसी चीज़ ना बन के रह जाए जो गुरु और शिष्य के बीच में रह जाए। मेरा प्रयास है जिस तरह से बाकी की जो विद्याएं हैं उनके लिए किताबें हैं और मतलब ओपन है, कोई गोपनीय नहीं है, हाँ, ठीक उसी तरह से ये गोपनीय जो है उसको